चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे एक लास्ट कमांड हमारी बची है डिलीट वाली। तो जैसे कि आपको पता हमने सेव बटन में कैसे काम करते हैं, रिकॉर्ड को सेव कैसे कराते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होते हैं, और इसके अलावा जो डेटाबेस को सर्वर एक्सप्लोरर में कैसे लाते हैं। फिर इसके बाद हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लाना देखे थे, सारी चीज़ हमने देख चुके हैं। इसके बाद हमने शो बटन पर भी काम करना देख लिया। शो बटन क्या करी थी, शो बटन का मतलब होता है जैसे ही हम यहाँ का रिकॉर्ड यहाँ सेव करें तो वो शो से क्लिक करने पे यहाँ दिख जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने इसका प्रोसीजर भी बनाए थे। प्रोसीजर हमने सेव में भी कॉल करे, शो में भी कॉल करे, अपडेट में भी कॉल करे। तो अपडेट कैसे करते हैं, मतलब कोई आईडी है, आईडी के थ्रू हम सारी चीज़ों को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे रन करा के मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए आपके सामने इतने रिकॉर्ड दिख रहा है। अगर हम सेव करने की बारी आए तो सेव यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं सेव करके बताता हूँ पहले, फिर हम जो है अनावश्यक रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम देखिए हमारी जो आईडी है कहाँ तक हो गई, 7 तक। तो हम अगली आईडी लेंगे 1108, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे हम नाम लिख देते हैं इस प्रकार से कुछ भी, ठीक है। और उसका एड्रेस लिख देते हैं ये, ठीक। और यहाँ पे इसका कोर्स लिख देते हैं DC। सेव कराना है तो सेव करा है, देखिए इस प्रकार सेव हो गया। उसके बाद शो कराना, तो शो तो ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम अपडेट कराना चाहते हैं किसको, कोई एक व्यक्ति है जिसको अपडेट कराना, 1102 वाले को हम अपडेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ 1102 ID लिखोगे और इसका नाम आप बदल दोगे। जैसे आप ओनली, जैसे यहाँ लिख देते हैं ये लिख दिया अपन ने, कुछ भी नाम लिख दिए इस प्रकार से। 1102 में आप देख सकते हैं नाम बदले हमने, उसका एड्रेस भी चेंज कर दिया और इसका कोर्स भी, ठीक। अपडेट जैसे करोगे तो 1102 वाले देखो इसका नाम चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। अब बात होती है कि अनावश्यक रिकॉर्ड अगर है तो उसको डिलीट कैसे करा जाए। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने से पहले आपके पास में एक बटन होना चाहिए। बटन को आप इस प्रकार कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार हमने ये बटन ले लिए और इनको सबको ऐसे सेंटर में लाकर जमा सकते हैं। तो अपडेट वाली जो बटन है उसको कर दो यहाँ पे डिलीट नाम, ठीक है। और डिलीट बटन में हम करेंगे कोडिंग, ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे की जो क्लास आएगी तो उसमें हम नेविगेशन देखेंगे, ठीक है। डिलीट पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि कनेक्शन कैसे बनाए। तो डिम करके कॉन एस न्यू OLEDB कनेक्शन, OLEDB कनेक्शन इस प्रकार बनाओगे आप। यहाँ अंदर क्या लाते हैं हम, कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि डेटाबेस का पाथ होता है जहाँ पे डेटाबेस स्टोर करके रखा गया हो। डेटाबेस किसका था, MS एक्सेस का था। MS एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाते वो आप देख चुके हैं पीछे। अब देखिए डेटाबेस को सर्वर एक्सप्लोरर में हम ला चुके हैं। सर्वर एक्सप्लोरर आपको पता है यहाँ से शो होती है, और इसमें ला ली हमने क्या, college.mdb। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जैसे जाओगे तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पाओगे, और प्रोवाइडर जो सामने लिखा है वैल्यू को आप सीधे कॉपी करोगे, या फिर राइट क्लिक करके इस प्रकार कॉपी कर सकते हैं। और जहाँ हमने कौन लिए उसके अंदर लाकर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट जैसे करोगे आप तो आपके पास में देखिए सारी चीज़ आ गई है। मतलब डेटाबेस का जो प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट है, जेट OLEDB 4.0 है। डेटा सोर्स कहाँ पे है, डेटा सोर्स D के अंतर्गत आप देख सकते हैं college.mdb, ठीक। इस प्रकार आपने लिखे। इसके बाद आपको यहाँ पे उसके जस्ट नीचे कनेक्शन जो बनाए हैं उसको क्या करना है, ओपन। उसके बाद आप एक कमांड बनाओगे, डिम करके आप कमांड को डिफाइन करोगे। CMD S न्यू OLEDB कमांड करके हमने ले लिए। कमांड को वैसे खाली छोड़ देते हैं, और न्यू इसलिए लगाते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। आपको पता चल गया होगा न्यू कीवर्ड इनिशियलाइजेशन के लिए, क्योंकि डिक्लेयर करना और इनिशियलाइजेशन करना दोनों अलग अलग है। उसके बाद हम लेते हैं CMD को कनेक्शन दे देते हैं। CMD डॉट कनेक्शन इक्वल टू कौन हमने लिए हैं। तो कौन जो CMD है किसके थ्रू रन होगा, कनेक्शन के थ्रू रन होगा, ठीक है। CMD का कमांड टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। CMD का कमांड टाइप क्या रहना चाहिए, टोटल टेक्स्ट रहना चाहिए। अब टेक्स्ट है तो CMD का कमांड टेक्स्ट देना पड़ेगा ना। CMD का कमांड टेक्स्ट हमको देना है, और हम लिख रहे हैं डिलीट। तो डिलीट फ्रॉम लिखेंगे, और यहाँ लगाएंगे हम स्टूडेंट, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब फ्रॉम क्यों लगा रहा है, फ्रॉम एक कीवर्ड है, डिलीट के साथ में रखता है। स्टूडेंट एक टेबल है, और यहाँ पे हमको लगाना वेयर इसलिए लगाना क्योंकि आईडी जो लिखेंगे उसी को वो डिलीट करे। तो वेयर आईडी, और आईडी में हम लिखे हैं, देखिए हमारा जो है न्यूमेरिक है आईडी, तो हम सिर्फ डबल कोट लगाएंगे, एम्परसेंड लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है आईडी के रूप में यहाँ पे समर्पित है, ठीक है। उसके बाद जब हमने CMD कमांड जो चलाए हैं उसके लिए एक क्या रहती है, मेथड रहती है। मेथड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारा कनेक्शन काम हो गया है तो कनेक्शन को कर देंगे क्लोज, और एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे MSG बॉक्स, ठीक है। क्या करेंगे, डबल कोट में लिखेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मैसेज आ गया, और अब हम इसको फाइनली रन करा के देखते हैं। देखिए आप समझ गए, कनेक्शन लेना आपसे बन जाएगा, कनेक्शन को ओपन करना, कमांड को लेना, कमांड को कनेक्शन देना, ये चीज़ आपसे बन जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कमांड टेक्स्ट, मतलब कमांड का टाइप हमने डिफाइन कर लिए। कमांड टेक्स्ट हमने लिखे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और उसके बाद हमने वेयर कीवर्ड लगाए हैं, और उसके बाद आईडी के अनुसार हमको डिलीट करना है, यानी कि
टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आईडी लिखी जाएगी उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दिए। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट नन की ओर यहाँ पे करे, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करे और एक मैसेज डिस्प्ले कराएं। चलिए रन करा के देखिए। रन करा के देखेंगे तो हम एक आईडी लिखते हैं। मान लो हम जो है 1108 वाले को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो 1108 आप लिखिए यहाँ पे और डिलीट कर दीजिए। डिलीट जैसे करोगे तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो डिलीट तो हो गया। यहाँ पे भी डिलीट मैसेज आ गया। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 1108 अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ पे शो करके देख लीजिए। शो करके देखोगे तो 1108 आपका गायब हो गया। क्यों? क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो क्यों ना हम डिलीट में ही उसको दिखा दें। जैसे हम डिलीट क्लिक करें तो हमारे पास में 1108 नाम का जो मतलब जो डिलीट हो रहा है वो यहाँ डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो जाएगी, भाई डिलीट हो चुका है, अब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, आपको पता है हमने व्यू नाम से एक प्रोसीजर बनाए थे जिसके अंतर्गत हमने डिफाइन किए थे कि डेटा ग्रिड व्यू में डेटा कैसे लाना है। डेटा ग्रिड व्यू में डेटा कैसे लाए थे वो हमने देख लिए, और इसको व्यू को हम जहाँ भी कॉल करते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा ग्रिड व्यू में डेटा फिर से दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है डिलीट पे डबल क्लिक करते हैं और मैसेज बॉक्स के जस्ट नीचे हम जो है यहाँ पे व्यू करके जो प्रोसीजर है उसको कॉल कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम रन करके देखें, तो रन करके देखें और यहाँ से हम डिलीट करना चाहते हैं किसको, 1107 वाले को। 1107 को आप क्या कर लीजिए डिलीट। तो जैसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो डिलीट करोगे देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी यहाँ से हटा नहीं है। जैसे हम ओके करते हैं तो देखिए 7 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो हट गया है। इसी प्रकार 1106 को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऐड करके फिर से देख लेते हैं हम, फिर से मैं बता देता हूँ। 1106 वाले ऐड को हम फिर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए इस प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं। ये देखिए हम एड्रेस लिख सकते हैं और ये सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया। ये देखिए उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करें तो देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको अपडेट करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं अपडेट करें, अपडेट का मैसेज आ गया। और यहाँ आप देखोगे तो आपको कंप्लीट रूप से देखिए ये दिख रहा है कंप्लीट। ठीक है, जो हमने अपडेट किए, एड्रेस सिटी सब चीज़ अपडेट कर सकते हैं। शो में तो ऑलरेडी हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा 1106 वाले को डिलीट करना था, हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। मतलब शुरू से हम देखते हैं रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं। पहली चीज़ तो डेटाबेस कैसे बनाते थे आप देखिए, एक्सेस को ओपन कर लीजिए। फिर से आप बता देता हूँ, देखिए एक्सेस को ओपन करना, ब्लैंक डेटाबेस पे आपको जाना है और यहाँ से आपको ओपन करना है। नाम लिख के यहाँ पे सेव करना है, जो भी आप नेम लिख दीजिए। जैसे डीबी करके आप नाम लिख दीजिए और यहाँ पे आपको 2002-2003 सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको क्रिएट करना है। लोकेशन विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे डी है तो डी में आप सेव कर लीजिए। डी में सेव करने के बाद आप उसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद मैंने बताया था राइट क्लिक करके डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको टेबल का नाम देकर सेव करना है। यहाँ आप फील्ड का नाम डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसको बंद करना है। जब बंद कर दिए थे तो आप व्यू में गए थे, व्यू में आपको सर्वर एक्सप्लोरर मिलता है। सर्वर एक्सप्लोरर में आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड कनेक्शन करोगे। ऐड कनेक्शन करके आप ब्राउज़ करोगे, या फिर पहले आता है एक्सेस, ये देखिए एक्सेस डेटाबेस। ओके, और ब्राउज़ करके आप उसको सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। जैसे कोई भी डेटाबेस आप इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद ओके करोगे तो आपका डेटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उस डेटाबेस को डिस्प्ले करा हमने यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग के माध्यम से सेव की कोडिंग की है, शो की कोडिंग की है, अपडेट की कोडिंग की है, डिलीट की। तो फाइनली हमारा जो है सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद जो है हम नेविगेशन वाला देखेंगे। नेविगेशन कैसे, मतलब रिकॉर्ड को नेविगेट कैसे करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं।